Hi viewers, this is Sajjad Hussain and you are watching my YouTube channel. Welcome to today's video in which I'm going to discuss with you how to attempt short answer questions, and this video is particularly for the students of first year. फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपके पेपर में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं और जो उसके लिए इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि 3 to 5 लाइंस और सेंटेंसेस में आपने उसका आंसर करना है। सबसे पहली बात जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये कि 3 to 5 लाइंस डजंट नेसेसरली मीन कि वो इतने ही हो। इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। बाज़ औक़ात ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप एक सेंटेंस में आंसर कर सकते हैं, तो फिर उन आंसर्स को आपने बिला ज़रूरत लंबा नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लेज फादर, अब इसका जो आंसर है वो एक ही लाइन में होगा। आप कहेंगे द नेम ऑफ क्लेज फादर इज़ क्लार्क लैराबी, और हु इज़ द न्यू टीचर इन ओके बाय द सी, द नेम ऑफ द न्यू टीचर इज़ मिस मैक्शियन। तो दिस इज़ वन लाइन आंसर, तो आप इसको आप ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। दूसरी बात जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये कि जिस टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, आपने उसी टेंस में उसका आंसर करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट डिड क्ले फाइंड नियर ब्लैक रॉक, तो आपने उसका आंसर ये लिखना है कि क्ले फाउंड, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर पास्ट इंडेफिनेट का स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, तो आपने आंसर के वक्त भी पास्ट इंडेफिनेट यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। आपने कहना है कि क्ले फाउंड एन ओस्टर नियर ब्लैक रॉक, ही थॉट दैट इट कंटेन्ड अ ह्यूज पर्ल इन इट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पास्ट टेंस में ही आपने इसको आंसर करना है। एक और जो क्वेश्चन स्पेसिफिक के तौर पे मैं आपसे डिस्कस कर लूँ, व्हाई डज स्पेल्डिंग हेट जॉन। अब ये जो क्वेश्चन है ये प्रेजेंट डेफिनेट में है, तो आपने इसके आंसर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा करना है। स्पेल्डिंग हेट्स जॉन बिकॉज ही थिंक्स दैट ही लैक्स डिटर्मिनेशन एंड एंथुजियाज्म, ही डज नॉट हैव अ गेट अप एंड गो एटीट्यूड। तो अब इस तरह आपने उसका आंसर करना है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर प्रेजेंट डेफिनेट में ही करना है, पास्ट इंडेफिनेट में है तो पास्ट इंडेफिनेट में करना है। और अगर कोई सिंपल स्ट्रक्चर है, मसलन व्हाई इज एप्पलगार्थ कॉल्ड अ जज, अब यहाँ पे आपने इसको आंसर भी इसी स्ट्रक्चर में देना है। एप्पलगार्थ इज कॉल्ड अ जज बिकॉज ही जज्ड एनिमल्स इन अ काउंटी फेयर एंड ही इज अ जज ऑफ डॉग्स। तो अब आपने उसी स्ट्रक्चर में इसका आंसर किया है। और एक बात आपने जो ज़हन में रखनी है कि स्पेलिंग्स जो है वो ठीक लिखने हैं, और इसके अलावा जो आपका आंसर का सेंस है वो ठीक होना चाहिए। अगर सेंस ठीक है और वो समझ आ रहा है लेकिन उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है या कोई स्पेलिंग की मेजर मिस्टेक होती है, तो यू विल गेट 1 out of 2 because of the sense that you have conveyed। लेकिन अगर आप उसको ग्रामेटिकली भी ठीक लिखते हैं, सेंस भी कन्वे हो जाती है, तो यू विल गेट 2 out of 2, यू विल गेट फुल मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, होपफुली ये जो आज की शॉर्ट वीडियो है ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू वेरी मच।